नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं डेल कार्नेगी की यह अद्भुत पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी चिंताओं पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं और सच्चे अर्थों में शांत, खुशहाल और सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं। यह किताब उन लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शन प्रकाश बन चुकी है जो हर दिन की चिंता, तनाव और असुरक्षा के बोझ तले दबे रहते हैं। डेल कार्नेगी ने इस पुस्तक में अपनी गहन समझ और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि चिंता केवल हमारे मन को नहीं बल्कि हमारे शरीर और पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। यह हमें धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर करती है, हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। लेकिन यही पुस्तक हमें यह भी बताती है कि इस दुष्कर से बाहर निकलना न केवल संभव है बल्कि बेहद सरल भी है यदि हम सही तरीके से अपनाएं। इस पुस्तक का पहला भाग हमें सिखाता है कि चिंता को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने जीवन को दिन प्रतिदिन के खानों में बांटना चाहिए। यानी हमें अपने अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ आज पर ध्यान देना चाहिए। यही वर्तमान में जीने की असली रहस्य है। दूसरा भाग चिंता के विश्लेषण की तकनीक पर केंद्रित करता है। कार्नेगी बताते हैं कि जब हम किसी समस्या को तर्क और समझ के साथ देखते हैं, जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका डर और बोझ अपने आप कम हो जाता है। समस्या का स्पष्ट विश्लेषण और उस पर ठोस निर्णय ही चिंता से बाहर निकलने का पहला कदम है। तीसरे भाग में लेखक हमें चिंता और आदत तोड़ने के व्यवहारिक तरीकों बताते हैं, जैसे व्यस्त रहना, छोटी बातों पर ध्यान न देना और जो है हो चुका है उसे स्वीकार कर लेना। जब हम खुद को किसी सार्थक कार्य में व्यस्त रखते हैं तो हमारे पास चिंता करने का समय नहीं रहता। इसके बाद आने वाले भागों में मानसिक शांति पाने के 7 तरीके हैं, आलोचना से निपटने की कला, थकान और चिंता को रोकने का उपाय और अंत में एक खुशहाल जीवन जीने की जादुई सूत्र बताए गए हैं। ये सूत्र हमारे सिखाते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर यह पुस्तक हमें सिखाती है कि चिंता से मुक्त होने एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम अपने विचारों, दृष्टिकोण और आदतों को बदलना होता है। अगर हम इसे ईमानदारी से अपनाएं तो हम न केवल चिंता पर विजय पा सके बल्कि अपने जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी का संचार कर सकते हैं। डेल कार्नेगी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यह पहली बार प्रकाशित होने पर था। आज का दिन ही पूरी तरह से जियो, क्योंकि कल और बीते हुए कल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यही इस पुस्तक का सार है। चिंता छोड़ो और जीवन जीना शुरू करो। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पुस्तक के अध्यायों की तरफ। अध्याय 1, चिंता से बचने का मूल मंत्र। जीवन में चिंता एक ऐसी छाया है जो हर इंसान के साथ चलती है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि नई समस्याएं पैदा होती है। यही अध्याय का मूल संदेश है। लेखक बताते हैं कि चिंता से बचने का सबसे बड़ा मंत्र है वर्तमान में जीना। हम अक्सर अपने बीते हुए कल की गलतियों का या आने वाले कल की अनिश्चितताओं से उलझे रहते हैं। इस सोच में हम वर्तमान की खूबसूरती को खो देते हैं। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को दिन प्रतिदिन के खानों में बांट लेना चाहिए। यानी हमें केवल आज पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीते कल की पछतावा, न आने वाले कल का डर। वो उदाहरण देते हैं जैसे एक जहाज अपने हर हिस्से को अलग अलग कक्षाओं में बांटता है ताकि एक हिस्से में पानी भरने पर पूरा जहाज न डूबे। वैसे ही अगर हम अपने जीवन को अलग अलग दिनों में बांट ले तो एक दिन की परेशानियां हमारे पूरे जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। लेखक कहते हैं कि चिंता तब जन्म लेती है जब हम कल्पनाओं में जीते हैं। क्या होगा अगर, कैसे विचार हमें अंदर से कमज़ोर करते हैं। लेकिन अगर हम यह तय कर ले कि मैं आज की दुनिया पूरी तरह से जीऊँगा तो चिंता की कोई जगह नहीं बचेगी। एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि वास्तविकता को स्वीकार करना ही शांति का पहला कदम है। जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए।
चिंता करने से परिणाम नहीं बदलता, लेकिन हमारा मन और शरीर थक जाते हैं। डेल कार्नेगी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन का निर्णय फिर से अपने हाथों में ले लेंगे। सब सुबह उठकर खुद से कहे, आज का दिन मेरा है, मैं इसे खुशी और आत्मविश्वास के साथ जीऊँगा। अंत में लेखक याद दिलाते हैं कि जीवन छोटा है और उसे चिंता में गंवाने सबसे बड़ी गलती है। अगर हम आज की दिन पूरी तरह से जी ले तो न कल भी चिंता बचेगी, न बीते कल का पछतावा। यही है चिंता से बचने का मूल मंत्र। अध्याय 2, जीवन को प्रतिदिन दिन के खानों में बांटिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी ने एक बेहद गहरा और सरल जीवन का सिद्धांत समझाया है। अपने जीवन को दिन प्रतिदिन में के खानों में बांटिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर जीना चाहिए। एक दिन पर ध्यान दें, न कि पूरे जीवन की चिंता में उलझे। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे या तो अतीत की गलतियों के बोझ में दबे होते हैं। एक दिन पर ध्यान दें, न कि पूरे जीवन की चिंता में उलझे। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे या तो अतीत की गलतियों के बोझ में दबे होते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। वे वर्तमान को जी ही नहीं पाते। लेकिन सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित हों। वे उदाहरण देते हैं कि जहाज के वाटर टाइट कॉर्पोरेटर्स का जहाज में अलग अलग हिस्से बनाए जाते हैं ताकि एक हिस्से में पानी भर जाए तो भी बाकी जहाज सुरक्षित रहे। वैसे ही अगर हम अपने जीवन को अलग अलग दिनों में बांट ले तो किसी एक दिन की समस्या पूरे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। कार्नेगी का सुझाव, हर सुबह खुद से कहे, मैं आज का दिन पूरी तरह से जीऊँगा। बीते कल की चिंता छोड़ दो, आने वाले कल की कल्पना मत करो। सिर्फ आज जो सामने है उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करो। वे यह भी बताते हैं कि दिन प्रतिदिन जीने का मतलब लापरवाही नहीं बल्कि फोकस जीवन जीना है। यानी आज के दिन के काम, रिश्ते और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देना। अगर हम हर दिन को सही ढंग से जीते हैं तो पूरा जीवन अपने आप संवर जाता है। लेखक कुछ उदाहरण देते हैं कैसे कई सफल लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन में शांति पाई। एक डॉक्टर ने कहा था, अगर मैं आज के दिन का पूरा इलाज कर लूँ तो मेरे मरीज और मेरा मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन को आज से सिमटा कर जियो। कल क्या होगा यह चिंता का विषय नहीं, क्योंकि कल की नींव आज ही रखी जाती है। अगर आज अच्छा जिया तो कल अपने आप अच्छा होगा। डेल कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग आज पर ध्यान देते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल और खुश रहते हैं। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वही तुम्हारे पूरा जीवन है। अध्याय 3, चिंता से आपको क्या नुकसान होता है। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बहुत स्पष्ट रूप में बताते हैं कि चिंता सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं बल्कि यह हमारे शरीर, मन और जीवन तीनों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। चिंता एक अदृश्य जहर की तरह होती है जो हमारी ऊर्जा को खत्म करती है, हमारे निर्णय को कमज़ोर करती है और जीवन की खुशियों को छीन लेती है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग चिंता के कारण समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। चिंता हमारे शरीर पर वैसा ही असर डालती है जैसा जहर का धीरे धीरे असर। यह दिल की धड़कन बढ़ देता है, ब्लड प्रेशर असामान्य कर देती है, नींद उड़ जाती है और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। वे डॉक्टर का उदाहरण देते हैं, चिंता ने जितने लोगों को मारा है बीमारियां ने उससे कम ही मारा है। यानी हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही जुड़ी हुई है। जब मन अस्थिर होता है शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि चिंता हमारे निर्णय की क्षमता को भी खत्म कर देती है। जब दिमाग में चिंता से भरा होता है तो हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय नहीं ले पाते। हमारी सोच डर और संदेह से गिर जाती है। इसमें हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और हम हर छोटे काम में गलती करने लगते हैं। चिंता का एक और बड़ा नुकसान है रिश्तों पर इसका प्रभाव। जो व्यक्ति हर समय तनाव और चिंता में रहता है वो दूसरों को अच्छी तरह से पेश नहीं आ पाता। उसका व्यवहार
चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वह अपने प्रियजनों से दूर होने लगता है। लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि चिंता करना बेकार की मेहनत है। यह न तो बीते हुए कल को बदल सकती है और न ही आने वाले कल को सुधार सकती है, बल्कि यह सिर्फ हमारे आज को नष्ट करती है। डेल कार्नेगी का स्पष्ट संदेश है, अगर हम चिंता को अपनी आदत बना लेंगे तो यह हमारी खुशियाँ, हमारी सेहत और हमारा भविष्य सब कुछ छीन लेगी। इसलिए चिंता को नकारना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठना सीखो। जीवन छोटा है, इसे बर्बाद करने की सबसे बड़ी गलती है चिंता करना। अध्याय 4, चिंता की स्थिति का विश्लेषण कैसे करें। डेल कार्नेगी इस अध्याय में बताते हैं कि चिंता को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है उसका विश्लेषण करना। जब हम अपनी चिंता को समझते नहीं तब तक हम उससे बाहर निकल नहीं सकते। अक्सर लोग बिना कारण ही परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित ही नहीं किया होता। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो सबसे पहले खुद से 3 सवाल पूछें। वास्तव में समस्या क्या है? इस समस्या की वजह से सबसे बुरा क्या होता है? अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ? इन 3 सवालों का जवाब मिलते ही हमारा मन स्पष्ट हो जाता है। ज़्यादातर समय हमारी चिंता कल्पनाओं पर आधारित होती है, वास्तविकता पर नहीं। जब हम तथ्यों को सामने रखते हैं तो डर कम होता है। कार्नेगी बताते हैं कि बहुत से बिजनेसमैन, डॉक्टर और लीडर ने यही तरीका अपनाकर अपने तनाव को नियंत्रित किया। जब भी वे किसी संकट में होते हैं तो वे सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसे सुधारकर उपाय ढूंढते हैं। इससे उनका मन शांत रहता है और प्रभावी नेतृत्व ले पाते हैं। लेखक कहते हैं, तथ्य ही चिंता का सबसे अच्छा इलाज है। जब हम भावनाओं के बजाय तथ्यों पर सोचते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित में रखते हैं। भावनाएं हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन तथ्य हमें दिशा देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हर बार जब कोई समस्या सामने आए तो उसे कागज पर लिखें। समस्या क्या है, उसके कारण क्या है और उसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। जब आप उसे शब्दों में उतारते हैं तो उसका बोझ आधा कम हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि चिंता तभी बढ़ती है जब हम उसे समझे बिना उससे डरते हैं, लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो वह अपनी शक्ति खो देती है। डेल कार्नेगी हमें याद दिलाते हैं, चिंता को अनदेखा मत करो, बल्कि उसे समझो, उसका सामना करो और तथ्यों के आधार पर निर्णय लो। यही बुद्धिमानी है, यही मानसिक शांति की शुरुआत है। अध्याय 5, समस्या का विश्लेषण और समाधान। डेल कार्नेगी इस अध्याय में बताते हैं कि हर चिंता के पीछे एक अनसुलझी समस्या छिपी होती है और जब हम उस समस्या का सही विश्लेषण नहीं करते तब तक चिंता हमें सताती रहती है। इसलिए चिंता से मुक्ति का सबसे व्यावहारिक तरीका है समस्या का ठोस विश्लेषण और स्पष्ट समाधान निकालना। लेखक कहते हैं कि किसी भी समस्या पर विचार करते समय सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि तथ्य क्या है। बहुत बार हम सुनाई बातों या कल्पनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं तो वह गलत साबित होते हैं, लेकिन जब हम तथ्यों पर आधारित सोचते हैं तो हमें समस्या की असली जड़ समझ में आने लगती है। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि हर बार जब कोई समस्या सामने आए तो 4 चरण अपनाइए। समस्या को स्पष्ट रूप में लिखिए, सभी तथ्यों को एकत्रित कीजिए, उन तथ्यों के आधार पर संभावित निर्णय की सूची बनाइए, सबसे उपयुक्त निर्णय चुनकर उस पर तुरंत अमल कीजिए। वे बताते हैं कि बहुत से लोग पहले 3 चरणों में ही अटक जाते हैं। वे विश्लेषण तो करते हैं लेकिन कभी निर्णय नहीं लेते। यही गलती सबसे ज़्यादा चिंता पैदा करते हैं। निर्णय लेना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मन को शांति देता है। डेल कार्नेगी का मानना है, चिंता तब तक जीवित रहती है जब तक हम निष्क्रिय रहते हैं। जैसे ही हम कार्य करना शुरू करते हैं चिंता समाप्त होने लगती है, क्योंकि दिमाग एक साथ सोचने और डरने का काम नहीं कर सकता। जब हम कार्य पूर्ण करते हैं तो डर स्वतः गायब हो जाता है। वे यह भी कहते हैं कि समस्या का विश्लेषण करते समय हमें ईमानदार रहना चाहिए। कभी कभी सच्चाई स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन
वही समाधान ही पहली सीढ़ी होती है। इस अध्याय का निष्कर्ष है, समस्या से भागिए मत, उसे समझिए और उस पर निर्णय लीजिए। चिंता तब खत्म होती है जब हम सोचने से करने की ओर बढ़ते हैं। डेल कार्नेगी का संदेश स्पष्ट है, सही जानकारी, सही सोच और सही निर्णय, यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 6, निर्णय लीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए। डेल कार्नेगी इस अध्याय में बताते हैं कि अधिकांश चिंताएं इसलिए जन्म लेती है क्योंकि हम निर्णय लेने से हिचकिचाते हैं। हम क्या होगा अगर जैसे सवालों में उलझ जाते हैं और असमंजस की स्थिति में फंसे रहते हैं। लेखक का कहना है कि एक गलत निर्णय लेना कोई निर्णय न लेने से बेहतर है। वे बताते हैं कि जब हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते, हमारा मन लगातार उलझन में रहता है। यह अनिश्चितता ही चिंता को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही हम स्पष्ट निर्णय लेते हैं, हमारा मन तुरंत हल्का हो जाता है क्योंकि अब हमें पता होता है कि क्या करना है। लेखक कहते हैं कि किसी भी निर्णय के दो हिस्से होते हैं, सोचना और करना। अधिकतर लोग सोचने में इतने समय लगाते हैं कि करने का अवसर ही चला जाता है। कार्नेगी सलाह देते हैं कि पहले समस्या का विश्लेषण कीजिए, तभी तथ्यों को समझिए और फिर दृढ़ निश्चय से निर्णय लेकर तुरंत अमल कीजिए। वे एक व्यापारी का उदाहरण देते हैं जो हर बड़े निर्णय से पहले सभी संभावनाओं का विश्लेषण करता था, सबसे बुरे नाम को स्वीकार करता था और फिर कार्रवाई में लग जाता था। नतीजा यह हुआ कि वह कभी अनावश्यक चिंता में नहीं पड़ा क्योंकि उसने अपने भीतर कर्म करने का साहस विकसित कर लिया था। डेल कार्नेगी कहते हैं, कर्म भय को नष्ट कर सकता है और निष्क्रियता भय को बढ़ाती है। जब हम सोचते रहते हैं कि लेकिन कुछ करते नहीं तो चिंता हमारे मन पर हावी हो जाती है, लेकिन जब हम कदम उठाते हैं तो हमें आत्मविश्वास और शांति दोनों मिलती है। वे यह भी बताते हैं कि कोई भी निर्णय हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर उसे लेकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। हर निर्णय हमें अनुभव देता है और अनुभव ही अगली बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इस अध्याय का सार यही है कि अनिर्णय ही चिंता का सबसे बड़ी जड़ है। जो व्यक्ति निर्णय लेता है और उस पर अमल करता है तो वह अपने मन को दिशा देने है और चिंता से मुक्त होता है। डेल कार्नेगी का प्रेरक संदेश है, निर्णय लो, उस पर अमल करो और फिर परिणाम चाहे जैसे भी हो, आत्मविश्वास से स्वीकार करो, यही चिंता मुक्त जीवन का रहस्य है। अध्याय 7, व्यस्त रहिए, चिंता गायब हो जाएंगी। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बहुत सरल और लेकिन प्रभावशाली सत्य बताते हैं। अगर आप चिंता को हराना चाहते हैं तो खुद को व्यस्त रखिए। वे कहते हैं कि खाली दिमाग चिंता का सबसे बड़ा घर होता है। जब मन खाली होता है तो उसमें नकारात्मक विचार, डर और कल्पनाएं भर जाती है, लेकिन जैसे ही हम किसी सार्थक काम में लग जाते हैं, वही मन शांत और स्थिर हो जाता है। लेखक बताते हैं कि कई बार चिंता को खत्म करने के लिए हमें सोचने की नहीं बल्कि कुछ करने की जरूरत होती है। जब हम किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा सही दिशा में लगती है और चिंता हमें सही जगह नहीं बचती। वे उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का जो अपने जीवन में गहरे अवसाद में चला गया है, लेकिन जब उसे दूसरों की मदद करने का कार्य शुरू किया है, असफलताओं में सेवा देना, बच्चों को पढ़ाना या छोटे कामों में खुद को व्यस्त रखना, तो धीरे धीरे उसकी चिंता और अवसाद गायब हो गए क्योंकि अब उनका मन कर्म में था, चिंतन में नहीं। कार्नेगी कहते हैं, कर्म चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। चिंता एक स्थिर अवस्था में जन्म लेती है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, काम में जुट जाते हैं, हमारा ध्यान बदल जाता है और नकारात्मकता गायब हो जाती है। वे यह भी समझाते हैं कि हर इंसान को दिन भर एक निश्चित लक्ष्य तय करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्रति सक्रिय रहते हैं तो हमारा मन उसी दिशा में केंद्रित रहता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और चिंता घटती रहती है। इस अध्याय का सार यही है कि चिंता कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि निष्क्रियता का परिणाम है। जब हम जीवन में सरल
हर पल में खुद को किसी उपयोगी काम में लगाते हैं तो हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता कि क्या गलत हो सकता है। डेल कार्नेगी का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो व्यस्त रहिए। काम आपको मानसिक शांति देता है, निष्क्रियता केवल चिंता बढ़ाएंगी। अध्याय 8। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। डेल कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा अधिकांश चिंताएं जीवन की बड़ी समस्याओं से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से पैदा होती है। लोग छोटी गलतियां, मामूली आलोचना या तुच्छ घटनाओं को दिल पर ले लेते हैं और उन्हें अपने खुशी छीनने देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन बहुत छोटा है और इसे छोटी बातों पर बर्बाद करना मूर्खता है। लेखक कहते हैं, अगर कोई चीज़ 5 साल बाद मायने नहीं रखेगी तो उस पर आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह वाक्य जीवन बदल सकता है। जब हम हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय यह सोचते हैं कि क्या यह वाकई इतना महत्वपूर्ण है, तो हमारी बहुत सी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी मानसिक संतुलन खो देते हैं। किसी ने खुद खुश कह दिया, कोई काम देर से हुआ, किसी से ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये सब क्षणिक चीज़ होते हैं। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वे इन छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। कार्नेगी हमें यह भी सिखाती है कि अपने मन को महत्वपूर्ण और तुच्छ के बीच फर्क करना सिखाइए। जब हम हर छोटी चीज़ को बड़ा बनाना लेते हैं तो जीवन जटिल लगता है, लेकिन जब हम चीज़ों को उनके असली रूप में देखते हैं तो हम हल्कापन महसूस करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जब भी आप किसी बात से गुस्सा या दुखी होते हैं तो रुककर खुद से पूछें, क्या यह बात 1 महीने बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। इस अध्याय का सार यही है कि खुश रहने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, न कि हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करनी होगी। छोटी बातों पर ध्यान न देना कमजोरी है बल्कि मानसिक परिपक्वता का संदेश है। अध्याय 9। 5 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा सोचिए। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बेहद सशक्त और जीवन परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। जब भी आप चिंतित हो खुद से पूछिए, 5 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें परेशानियों का असली आकार दिखा देता है। लेखक कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी या अधिकांश समय उन चीज़ों पर चिंता करते हुए बिताते हैं जो असल में महत्वहीन होनी है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई योजना पूरी नहीं हुई या किसी ने हमें गलत समझ लिया। ये बातें हमें उस बड़ी लगती है, लेकिन अगर हम दीर्घकालीन दृष्टि से सोचें तो यह बेहद छोटी होती है। कार्नेगी बताते हैं, दूरदृष्टि ही चिंता की सबसे बड़ा इलाज है। जब हम किसी परिस्थिति को समय के लंबे पैमाने पर देखकर सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह परेशानी अस्थायी है। 5 साल नहीं बल्कि 5 साल बाद भी शायद यह बातें हमें याद भी न रहे। वे उदाहरण देते हैं, कई सफल व्यक्तियों ने बताया है कि जब वे अपने जीवन में संघर्ष से गुजर रहे थे तो हर छोटी असफलता उन्हें बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटनाएं उन्हें हंसी में याद होती है क्योंकि उन्होंने उन अनुभवों से सीख ली थी। लेखक कहते हैं कि हम अपने मन को विस्तार देना सीखना चाहिए। जितना बड़ा हमारा दृष्टिकोण होगा उतनी छोटी हमारी चिंताएं लगेगी। जीवन एक लंबी यात्रा है और रास्ते में आने वाले छोटे गड्ढे हमें गिरा नहीं सकते अगर हम मंजिल पर ध्यान रखेंगे। वे सुझाव देते हैं, जब भी कोई समस्या परेशान करे तो उसे समय के पैमाने पर रखकर देखिए। खुद से पूछो, क्या यह बात 10 साल बाद भी मायने रखेंगी? क्या यह मेरे जीवन की दिशा बदल देंगी? अक्सर जवाब नहीं होता है और यही जवाब हमारी चिंता को समाप्त कर देता है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन की अधिकांश चिंताएं क्षणिक है, बस हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना है। डेल कार्नेगी का प्रेरक संदेश है, जब हम जीवन को 5 साल की दृष्टि से देखते हैं तो आज की परेशानियां रेत के कणों जैसी दिखती हैं। इसलिए छोटी बातों को बड़ा मत बनाइए। समय के साथ सब धुंधला हो जाता है, बस आपका दृष्टिकोण स्थिर रहना चाहिए। अध्याय 10। जो हो गया उसे स्वीकार कर लीजिए।
इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक गहरी जीवन सच्चाई बताते हैं। जो हो गया उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उसे बदलना अब आपके हाथ में नहीं है। यह विचार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इस अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन में असीम शक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। लेखक कहते हैं कि चिंता की सबसे बड़ी जड़ अस्वीकार है। हम जो कुछ भी हो चुका है उसके बारे में सोचकर पछताते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर ऐसा हो जाता तो बेहतर होता। लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हुआ समय कभी लौटता नहीं। जो कुछ घट चुका है वह अब इतिहास है, और इतिहास के पन्नों को पलटकर वर्तमान को बदला या केवल मूर्खता है। कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि जब भी कोई अनचाही स्थिति आए तो पहले उसे शांत मन से स्वीकार करें। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक ताकत का संकेत है। स्वीकार करने का अर्थ है अब जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आगे क्या करना है यह मेरे हाथ नहीं। यह सोच हमारे भीतर तुरंत शांति और आत्मविश्वास भर देती है। वे उदाहरण देते हैं, एक व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब गया। पहले जो वह टूट गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने तय किया कि वह फिर से शुरू करेगा। उसने कहा, मैं जो खो गया उस पर नहीं, जो बचा है उस पर ध्यान दूंगा। यही सकारात्मक दृष्टिकोण उसे फिर से सफलता की ओर ले गया। लेखक कहते हैं कि जीवन में जो भी घटता है वह कभी न कभी हमारे नियंत्रण से बाहर निकलता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती है। जो व्यक्ति स्वीकार करना सीख जाता है वह कभी नहीं टूट रहता। इस अध्याय का सार यही है कि चिंता तभी मिटेगी जब हम बीते हुए से लड़ना छोड़ दें। स्वीकार करना हार मानना नहीं बल्कि मन को मुक्त करना है। डेल कार्नेगी का प्रत्येक संदेश है, भविष्य को सुधारने की शुरुआत तभी होती है जब हम अतीत को माफ कर देते हैं। जो हो गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि शांति हमेशा उसी मन में बसती है जो वर्तमान को स्वीकार करता है। अध्याय 11, दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमको सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे मन को शांति तय करता है। अगर हम हर किसी से उम्मीद रखेंगे, छोटी छोटी बातों पर नाराज होंगे या दूसरों की गलतियों को पकड़ेंगे, तो जीवन में चिंता या दुख कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं, यानी दूसरों को समझेंगे, माफ करेंगे और स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो हमारा मन हल्का और खुश रहता है। कार्नेगी कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने नज़रिए से काम करते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी परिस्थितियाँ, अनुभव और संघर्ष होते हैं। अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसके पीछे कुछ कारण अवश्य होता है। इसलिए हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद वही करता। यह सोच हमारे भीतर करुणा और सहानुभूति पैदा करती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं, एक व्यापारी हमेशा अपने कर्मचारियों पर गुस्सा करता है। जब उसने समझा कि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है, उसने अपने व्यवहार में नरमी लाई। धीरे धीरे उसके कर्मचारी भी उसके खुलकर बात करने लगे और कार्यस्थल का माहौल बदल गया। यही से उदार दृष्टिकोण की ताकत है। उदारता का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। कभी कभी लोग वही करते हैं जो वे सही समझते हैं, भले ही वह हमारे लिए गलत ही। अगर हम हर गलती पर प्रतिक्रिया देंगे तो मन शांत रहेगा, लेकिन अगर हम मुस्कुरा कर कहे कोई बात नहीं, शायद इसका इरादा बुरा नहीं है, तो चिंता की जगह करुणा आ जाएगी। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि आलोचना, ईर्ष्या और नफरत यह सब अंदर की आग है जो सबसे पहले हमें जलाती है। अगर हम दूसरों के प्रति उदार रहेंगे तो यह आग कभी नहीं बढ़ेगी। उदार दृष्टिकोण अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से मजबूत और शांत रहता है। इस अध्याय का सार है, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना हमेशा संभव है। जब हम दूसरों को समझते लगते हैं तो न केवल चिंता मिटती है बल्कि जीवन सुंदर हो जाता है। उदार दृष्टिकोण अपनाना केवल दूसरों के लिए नहीं, यह खुद के भीतर की शांति जगाने का सबसे सच्चा तरीका है। अध्याय 12, अपने मन को शांत रखिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बाहरी सफलता नहीं बल्कि मन की शांति है।
अगर मन बेचैन है तो धन, शोहरत या सफलता भी आनंद नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है। कार्नेगी कहते हैं कि मन की शांति कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं है, यह अभ्यास से आती है। मन को शांत रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी चिंता का कारण घटनाएं नहीं बल्कि हमारी सोच है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर हम हर बात को खतरे या अपमान के रूप में देखते हैं तो मन हमेशा तनाव में रहेगा, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति में धैर्य और स्वीकार्यता रखें तो अंदर की स्थिति स्थिरता बनी रहती है। लेकिन लेखक सुझाव देते हैं कि जब कभी हम मन अस्थिर हो तो रुकिए और गहरी सांस लीजिए। अपने आप से कहिए, यह क्षण भी गुजर जाएगा। यह एक सरल वाक्य है, लेकिन इसमें अपार शक्ति होती है। हमें यह भी याद दिलाता है कि हर कठिनाई अस्थायी है और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। वे कहते हैं कि हम अपने मन को पानी की तरह बनाना चाहिए, शांत लेकिन गहराई से भरा हुआ। अगर किसी पत्थर को फेंक दिया जाए तो लहरें बनेंगी और कुछ देर में पानी फिर से शांत हो जाएगा। यही है मानसिक संतुलन का रहस्य। कार्नेगी का एक महत्वपूर्ण संदेश है, हम दूसरों को नहीं बदल सकते, पर अपने मन को नियंत्रित करना हमेशा हमारे बस में है। अगर हम हर दिन को थोड़ी देर खुद के साथ बैठे ध्यान करें और सिर्फ कृतज्ञता महसूस करें तो धीरे धीरे मन में स्थिरता आने लगती है। वे चेतावनी भी देते हैं कि जल्दबाजी, तुलना और अधिक अपेक्षाएं मन की शांति की सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए जीवन को सरल बनाइए, ज़रूरतों को सीमित रखिए और खुद से सच्चे रहिए। इस अध्याय का सार यही है, शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पैदा हो जाती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया की किसी भी चिंता से ऊपर उठ सकता है। अध्याय 13, खुद को स्वीकार कीजिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बहुत गहरा और परिवर्तनकारी विचार रखते हैं। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों की अपेक्षाओं, तुलना और आलोचनाओं में फंसकर खुद से नाराज रहते हैं। हम सोचते हैं काश मैं और सुंदर, अमीर और बुद्धिमान होता, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि ऐसा सोच कभी खत्म नहीं होती और यही सोच हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण बनती है। वे कहते हैं कि आत्मस्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करें, बल्कि यह समझना है कि मैं ऐसा हूँ, वैसा भी ठीक हूँ और मैं सुधार के लिए प्रयासरत हूँ। जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं तभी हमारे भीतर शांति जन्म लेती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति हमेशा अपनी आवाज़ को लेकर शर्मिंदा रहता था। वह लोगों से बात करने से बचता था क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी आवाज़ को स्वीकार करेगा। उसने कहा, अगर यह मेरी पहचान है तो मैं इसे गर्व से अपनाऊंगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि वह वही व्यक्ति बाद में एक सफल वक्ता बन गया। कार्नेगी यह भी समझते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। हमारी परिस्थितियाँ, गुण और कमजोरियाँ सब हमें विशेष बनाते हैं। अगर हम खुद से प्यार करना सीख जाएं तो दूसरों की राय की चिंता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, क्योंकि आत्मस्वीकार का अर्थ है अब मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। कार्नेगी यह भी समझाते हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। हमारी परिस्थितियाँ, गुण, कमजोरियाँ सब हमें विशेष बनाते हैं। अगर हम खुद से प्यार करना सीख जाए तो दूसरों की राय की चिंता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, क्योंकि आत्मस्वीकार का अर्थ है अब मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। वे यह भी कहते हैं कि आत्मस्वीकार का पहला कदम है स्वयं को क्षमा करना। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन्हें बार बार याद करके खुद को दोषी ठहराना केवल आत्मपीड़ा है। गलती स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़े। यही सच्चा विकास है। कार्नेगी का संदेश है, आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अपने जीवन के लिए। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए, बल्कि अपनी यात्रा पर गर्व कीजिए। इस अध्याय में का सार यही है कि जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वही वास्तव में दूसरों से प्रेम करना सीख पाता है। खुद को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यह मानसिक शांति का असली शुरुआत है।
अध्याय 14 किसी बड़ी सोच या कार्य में खुद को लगाइए। डेल कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम खुद से बड़ी किसी सोच और उद्देश्य में लग जाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी महान कार्य, दूसरों की भलाई और किसी रचनात्मक लक्ष्य के लिए काम करता है उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत और ऊर्जावान हो जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा कारण खालीपन है। जब हमारे पास कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता तो मन बेवजह भटकता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर सोचना और असंतुलित हो जाता है। लेकिन जब हम किसी अर्थपूर्ण कार्य में लग जाते हैं तो वही ऊर्जा जो चिंता में बर्बाद होती है अब सृजन और सकारात्मक में बदल जाती है। वे एक उदाहरण देते हैं। एक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद गहरी उदासी और चिंता में डूब गई होती है। फिर उसने निश्चय किया कि वह अपने शहर के गरीब बच्चों को पढ़ाएंगी। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वह हर दिन जीने का कारण मिला। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों की सेवा में लगते हैं तो हमारी अपनी पीड़ा छोटी लगने लगती है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चिंतित हैं तो किसी उद्देश्य में लग जाइए, क्योंकि सक्रियता और समर्पण ही मानसिक शांति के सबसे मजबूत औजार हैं। किसी बड़ी सोच में लगने का अर्थ यह नहीं है कि हमें बहुत बड़ा काम करना है, बल्कि ऐसा कोई भी कार्य करना है जो हमें यह महसूस कराए कि हम किसी अच्छे कारण से भी जी रहे हैं। यह सोच हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त कराती है और आत्मबल देती है। वे यह भी कहते हैं कि महान लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान सेवा पर होता है, स्वार्थ पर नहीं। जब हमारा जीवन केवल मैं के इर्द गिर्द घूमता है तो हर बार मैं दुख और चिंता होती है, लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण हम में बन जाता है तो जीवन में आनंद और अर्थ आता है। इस अध्याय का सार यही है कि जब आप खुद से बड़े किसी उद्देश्य में लगते हैं तो चिंताएं अपने आप छोटी हो जाती है। जीवन में किसी महान सोच, मिशन और रचनात्मक कार्यों को अपनाइए। यही मन की स्थिरता को और सच्ची खुशी का रहस्य है। अध्याय 15 अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाइए। डेल कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं कि हमारा मन एक शक्तिशाली साधन है। यह हमें स्वर्ग भी दे सकता है और नरक भी। हम जो सोचते हैं वही हमारे अनुभव और भावनाओं का निर्माण करता है। इसलिए अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो चिंता और दुख हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक दिशा में लगाना सीख ले तो जीवन सहज, शांत और आनंदमय हो जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि मन कभी खाली नहीं रहता। अगर हम उसे नियंत्रित नहीं करते तो वह खुद भी नकारात्मक की ओर चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम जानबूझकर अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में दें। इसके लिए वे सुझाव देते हैं, हर दिन खुद से पूछें, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हमारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि की ओर ले जाता है। वे एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति अपनी नौकरी से हमेशा परेशान रहता था। हर दिन शिकायत करता था, मेरा बॉस बहुत कठोर है। लेकिन जब उसने कार्नेगी की किताब पढ़ी तो उसने रोज 3 बातों लिखनी शुरू की जिनके लिए वह आभारी था। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब वही व्यक्ति हर दिन मुस्कुराकर काम पर लगने जाने लगा। उसका माहौल नहीं बदला, उसकी सोच बदली और यही सच्ची जीत उसे प्राप्त हुई। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें अपने मन को रचनात्मक काम में व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि खाली मन चिंता का सबसे बड़ा घर है। अगर हम अपने मन को अच्छे विचारों, प्रेरणादायक पुस्तकें, संगीत या सीखने में लगाते हैं तो नकारात्मकता को प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। कार्नेगी कहते हैं, जिस दिशा में आप सोचते हैं उसी दिशा में आप बढ़ते हैं। अगर आप असफलता, डर और पछतावे पर ध्यान देंगे तो वही आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप अवसर, उम्मीद और समाधान पर ध्यान देंगे तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देंगे। इस अध्याय का सार यही है, मन वही देखता है जिसने देखने की से आदत पड़ जाती है। इसलिए इसे अच्छाई, आभार और उम्मीद की ओर मोड़िए, क्योंकि जब मन सकारात्मक होता है तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। अध्याय 16 दूसरों की चिंता छोड़िए, खुद को सुधारिए।
डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन परिवर्तनकारी विचार दिखते हैं। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को हमेशा बदल सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ऊर्जा दूसरों की गलतियां निकालते हैं, उनके व्यवहार पर नाराज़ होने और उन्हें सुधारने को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो निराशा और चिंता निश्चित रूप में बढ़ती है। कार्नेगी कहते हैं कि चिंता की जड़ अक्सर यह सोच होती है कि क्यों वह ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सच तो यह है कि हर व्यक्ति अपनी सोच और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। अगर हम हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो मानसिक शांति असंभव हो जाएंगी। वे एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति अपने सहकर्मी के रवैयों से परेशान था। हर दिन उसकी बातों से गुस्सा आता और दिन भर मूड खराब रहता। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब वह दूसरों की बजाय खुद पर ध्यान देगा। उसने महसूस किया कि अगर वह शांत और पेशेवर बना रहेगा तो किसी नकारात्मकता उस तक पहुंच नहीं पाएंगी। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका तनाव लगभग गायब हो गया था। लेखक कहते हैं कि जब हम खुद को सुधारने लगते हैं, अपनी सोच, आदतें और प्रतिक्रियाओं को बदलते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आसपास की स्थितियां भी बदलने लगती है, क्योंकि हमारी आंतरिक शांति बाहरी वातावरण को भी प्रभावित करती है। वे यह भी कहते हैं कि दूसरों की गलती पर गुस्सा करने से पहले हमें एक बार आईने में देखना चाहिए। क्या हम खुद हर समय सही होते हैं? अगर नहीं तो दूसरों से पूर्णता की उम्मीद क्यों करें? यह सोच विनम्रता और सहनशीलता पैदा करती है। कार्नेगी का स्पष्ट संदेश है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए, दूसरों को नहीं। इस अध्याय का सार यही है कि दूसरों के व्यवहार पर ध्यान देना छोड़िए, क्योंकि आपके नियंत्रण में केवल आपकी प्रतिक्रिया है। जब हम खुद को सुधारते हैं तो चिंता घटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे जीवन में सच्ची शांति उतरने लगती है। अध्याय 17, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि सच्ची मानसिक शांति और खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सीखते हैं। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करना। जब हम यह अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर कठोरता, ईर्ष्या और गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर गलतफहमियां इसी वजह से होती है कि लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। अगर हम दूसरों की बात दिल से सुने, यह समझने की कोशिश करें कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो न केवल रिश्ते सुधरते हैं बल्कि हमारे भीतर भी एक सुकून भर जाता है। वे एक उदाहरण देते हैं। एक महिला हमेशा अपने बेटे पर गुस्सा करती थी क्योंकि वह पढ़ाई में कमज़ोर था। एक दिन किसी ने उसके कहा कि वह बेटे से डांटने से पहले उसकी जगह खुद को रखकर सोचे। जब उसने ऐसा किया तो उसे समझ आया कि बच्चा डर की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है। उसने अपने व्यवहार में नरमी लाई और कुछ ही समय में बेटे की पढ़ाई में सुधार आने लगा। यही से सहानुभूति की शक्ति, यह दूसरे को भी बदल देती है और हमें भी। कार्नेगी कहते हैं कि सहानुभूति केवल दूसरों के लिए नहीं, यह खुद के मन के लिए भी एक औषधि है। जब हम किसी की पीड़ा को समझते हैं तो हमारे भीतर करुणा और मानवता जगती है, और जिस मन में करुणा होती है उसे चिंता और नफरत टिकी नहीं रह सकती। वे यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है, इसलिए अगर कोई हमारे साथ रूखा व्यवहार करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय यह सोचना चाहिए, शायद वह किसी कठिन दौर से गुजर रहा है। यह सोच हमारे मन में शांत रखती है और रिश्तों में मिठास लाती है। कार्नेगी का संदेश है, दूसरों को समझने की कोशिश करना सबसे ऊंची मानवीय गुण है। सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति दूसरों के दिल में जगह बनाता है और खुद के भीतर स्थायी शांति महसूस करता है। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके साथ नरम बर्ताव करे, तो पहले आप दूसरों के साथ सहानुभूति से पेश आइए। यह जीवन को सुंदर और चिंता मुक्त बनाता है। अध्याय 18, आलोचना से घबराइए मत। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बेहद ही महत्वपूर्ण जीवन का पाठ देते हैं। अगर आप आलोचना से डरते हैं तो आप कभी सच्चे
अर्थों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आलोचना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, हमेशा कुछ लोग रहेंगे जो उसमें कमी निकालेंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आलोचना को दिल पर नहीं लेता, बल्कि उसे सीख कर लेकर और मजबूत बन सक जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो सबसे पहले शांत रहिए। अक्सर लोग प्रतिक्रिया में गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्सा करने से आप केवल आपकी मानसिक शांति खोते हैं। इसके बजाय आलोचना को एक फीडबैक की तरह देखिए, क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई है। अगर हाँ तो उसे स्वीकार कर सुधारिए, अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। वे एक उदाहरण देते हैं। अब्राहम लिंकन को अपने कार्य में भयंकर आलोचना का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें नकारा, कमजोर और अयोग्य कहने लगे, लेकिन लिंकन ने कभी जवाबी हमला नहीं किया। उन्होंने कहा था, अगर मैं हर कुत्ते पत्थर फेंकने लगूं तो मुझ पर भौंकता है तो मैं अपने रास्ते कभी तय नहीं कर पाऊंगा। यह दृष्टिकोण एक महान व्यक्ति को साधारण लोगों से अलग बनाता है। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि बहुत बार आलोचना दूसरों की असुरक्षा का परिणाम होती है। जब लोग अपनी प्रगति देखते हैं तो उनमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना जग जाती है। ऐसे में वे आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं ताकि खुद को ऊंचा महसूस कर सकें। इसलिए दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना जरूरी है। वे सलाह देते कि हर आलोचना पर खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह मेरी बुद्धि से मदद कर सकती है? अगर हाँ तो मैं उसे स्वीकार करें, अगर नहीं तो उसे भूल जाए और आगे बढ़े। इस अध्याय का सार यही है कि आलोचना से डरना नहीं छोड़िए, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वही आलोचना से बचते हैं। आपकी सफलता का प्रमाण यही है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए आलोचना को अपने आत्मविश्वास की परीक्षा समझिए और मुस्कुराकर उसे अपने रास्ते पर बढ़ते रहिए। अध्याय 19, अपने भीतर दोष खोजिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें एक गहरा और आत्म जागरूकता से भरा संदेश देते हैं। अगर आप सच्ची प्रगति चाहते हैं तो दूसरों में नहीं, खुद में दोष ढूंढिए, क्योंकि दूसरों की गलतियां ढूंढना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। कार्नेगी कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग जब किसी समस्या का सामना करते हैं तो तुरंत किसी को दोष देने लगते हैं। बॉस गलत है, समय खराब है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह सोच हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं। लेखक का कहना है, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह कभी चिंता में नहीं रहता, क्योंकि गलती मान लेना आत्मस्वीकृति का संकेत है और सुधार की दिशा में पहला कदम है। वे एक उदाहरण देते हैं। एक व्यापारी बार बार नुकसान झेल रहा था। वह बाजार, सरकार, ग्राहकों को सबको दोष देता रहा। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह ईमानदारी से देखेगा कि गलती कहाँ है। जब उसने विश्लेषण किया तो पाया कि उसकी योजना और समय प्रबंधन कमजोर था। उसने वही सुधार किया और जल्द ही उसका समय फिर से फलने फूलने लगा। यानी समस्या बाहर नहीं, भीतर थी। कार्नेगी कहते हैं, जब भी जीवन में कुछ अलग हो रहा हो तो यह मत पूछे कौन जिम्मेदार है, बल्कि यह पूछे मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। यह दृष्टिकोण तुरंत हमारी सोच को चिंता से निकालकर समाधान की ओर ले जाता है। वे यह भी बताते हैं कि आत्मा आलोचना का मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक आत्ममूल्यांकन है, जहाँ हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं ताकि उन्हें सुधार सकें। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है क्योंकि वह खुद को जानता है। इस अध्याय का सार यही है कि जो व्यक्ति अपने दोष स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी है। गलतियाँ शर्म की बात नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। अगर हम ईमानदारी से खुद को झांकना शुरू कर दें तो न केवल चिंता खत्म होती है, बल्कि आत्मसंतुलन और सफलता भी अपने आप आने लगती है। अध्याय 20, अपनी गलतियों से सीखें। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि गलतियां करना अपराध नहीं है, उनसे कुछ सीखना ही उससे कुछ न सीखना ही असली गलती है। जीवन में हर व्यक्ति असफल होता है, ठोकर खाता है, गलत फैसले लेता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो हर गलती को अनुभव में बदल देता है। कार्नेगी कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी गलती
करता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, खुद को दोष देकर चिंता में डूब जाना। दूसरा, उस गलती में से सब लेकर आगे बढ़ जाना। जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है वही सच्चा विजेता है। वे उदाहरण देते हैं, थॉमस एडिसन ने जब जब बल्ब बनाने के हजारों प्रयोग असफल हुए तो उनसे पूछा गया, आपने इतनी असफलताएं कैसे झेली? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते, यानी हर गलती उन्हें आगे बढ़ाया। यही सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की चिंता को मिटा देता है। कार्नेगी बताते हैं कि गलती हमें सिखाती है कौन सा तरीका काम नहीं करता, कहाँ हमें जल्दबाजी करते हैं और भविष्य में किन बातों से बचना चाहिए। अगर हम इन सब को अपनाएं तो वही गलती हमारे लिए वरदान बन जाती है। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है वह समाज और रिश्ते दोनों में सम्मान पाता है, क्योंकि गलती स्वीकार करने में साहस और ईमानदारी लगती है। यह आत्म सुधार का पहला संकेत है। लेखक चेतावनी भी देते हैं कि कुछ लोग हर गलती के बाद खुद को नाकाम समझने लगते हैं, लेकिन यह गलत दृष्टिकोण है। गलती केवल एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा या तरीका बदलना है, खुद को नहीं। इस अध्याय का सार यही है कि हर गलती एक सबक है, सजा नहीं। अगर हम सीखने का नज़रिया अपनाएंगे तो जीवन का हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है, न कि कड़वा। गलतियां से भागिए मत, उन्हें अपनाइए, क्योंकि वही आपके विकास, आत्मविश्वास और सफलता की असली नींव है। अध्याय 21, काम करते समय आराम करने की कला। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि थकान और चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत काम करते हैं, बल्कि यह है कि हम काम करते समय आराम करना नहीं जानते। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है आराम करने की कला। कार्नेगी कहते हैं कि शरीर से ज़्यादा हमारा मन थकता है। जब हम तनाव में काम करते हैं तो शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। अगर हम अपने मन को, शरीर को समय समय पर आराम न दें तो चिंता, गुस्सा और चिड़चिड़ापन हमारे स्वभाव को हिंसा बन जाता है। लेखक कहते हैं, काम करते समय भी आप आराम कर सकते हैं। यह सुनकर अजीब लगता है पर यह सच है। आराम का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम करते समय मन को तनाव मुक्त रखना है। जैसे सीधे बैठिए, शरीर को ढीला छोड़िए, काम के बीच 5 मिनट गहरी सांस लीजिए, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, अपने सोच को एक समय में एक ही काम पर केंद्रित करें। वे एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने देखा कि जिन मरीजों को आराम करने की कला आती थी वे जल्दी स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जब शरीर और मन शांत होते हैं तो ऊर्जा अपने आप पुनः भरने लगती है। कार्नेगी यह भी कहते हैं कि अब आप थकान महसूस करें तो अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सही मुद्रा में बैठा हूँ? क्या मैं अनावश्यक तनाव ले रहा हूँ? ज़्यादातर मामलों में थकान का कारण गलत मुद्रा, मानसिक दबाव और चिंता होते हैं। वे सलाह देते हैं कि हर काम के बाद थोड़ा विराम लीजिए, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। ये छोटे छोटे ब्रेक आपकी उत्पादक को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि आराम कोई विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता है। जो व्यक्ति काम करते समय भी खुद को शांत रखना सीख लेता है वह न सिर्फ चिंता से बचता है, बल्कि अधिक रचनात्मक, ऊर्जावान और खुश रहता है। अध्याय 12, अपने काम को रुचिकर बनाइए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि काम हमें थकाता नहीं है, बोरियत और अरुचि हमें थकाती है। अगर हम अपने काम में दिलचस्पी लेना सीख लें तो वही काम हमारे लिए आनंद और संतोष का स्रोत बन सकता है। कार्नेगी कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने काम में खुश नहीं होते। वे सुबह उठते ही सोचते हैं, फिर वही दफ्तर, वही रूटीन, वही तनाव। पर असल समस्या काम नहीं, बल्कि हमारा रवैया है। अगर हम अपने काम को एक बोझ समझते हैं तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अगर हम उसे सीखने, बढ़ने और योगदान देने का अवसर माने तो वही काम हमें ऊर्जा देने वाला लगता है। लेखक कहते हैं कि हर काम में कुछ न कुछ दिलचस्प होता है, बस हमें उसे देखने की नज़र होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सेल्समैन है तो वह हर ग्राहक से कुछ नया सीख सकता है।
अगर कोई शिक्षक है तो वह हर दिन बच्चों के व्यवहार से मानव स्वभाव समझ सकता है। यह दृष्टिकोण काम को उबाऊ नहीं रोमांचक बना देता है। वे यह भी बताते हैं कि काम को रुचिकर बनाने का एक और तरीका है प्रतियोगिता और लक्ष्य तय करना। जैसे आज मैं कल से बेहतर परिणाम दूंगा। यह आंतरिक प्रतिभा मन से उत्साह पैदा करती है। कार्नेगी ने एक कहानी दी। एक टाइपिस्ट लड़की हर दिन वही काम करती थी और ऊब चुकी थी, लेकिन जब उसने तय किया कि वह अपनी टाइपिंग की गति और सटीकता सुधारने का खेल लेंगी तो काम उसे मज़ेदार लगने लगा। उसने अपनी नौकरी में खुशी पाना सीख लिया। लेखक यह भी कहते हैं कि जब हमें अपने काम का अर्थ दिखता है तो थकान मिट जाती है। हमें यह महसूस होना चाहिए कि हमारा काम किसी न किसी रूप में दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ रहा है। यह भावना हमें प्रेरित रखती है। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप अपने काम से प्रेम करना सीख गए तो जीवन में आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। रुचि और लगन के साथ किया गया कार्य चिंता को मिटाकर सफलता और संतोष देता है। अध्याय 23 थकान से बचने के तरीके। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि थकान केवल शरीर की नहीं होती। अधिकतर लोग मन से थके होते हैं और जब मन थक जाता है तो चिंता, चिड़चिड़ापन और उदासी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अगर हम थकान को समझना और उसे रोकना सीख ले तो हम अपने जीवन में ऊर्जा, संतुलन और खुशी बनाए रख सकते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि थकान का सबसे बड़ा कारण तनाव और बेचैनी है। कई बार हम शारीरिक रूप से ज़्यादा काम नहीं करते फिर भी थक जाते हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से लगातार तनाव में रहते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं या खुद को अनावश्यक रूप से दबाव में डालते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि थकान से बचने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी चाहिए। 1. आराम का सही उपयोग करें। हर 2-3 घंटे में थोड़ी देर रुकें, गहरी सांस लें, कुछ मिनट आंखें बंद करें। यह मन को ताजगी देगा और उत्पादकता बढ़ाता है। 2. भावनात्मक थकान से बचें। जब भी आप किसी बात से परेशान हो तो खुद से पूछिए, क्या यह वाकई इतना महत्वपूर्ण है कि मेरी ऊर्जा खराब कर देंगी? अक्सर जवाब नहीं होता है। छोटी बातों को छोड़ना सीखिए। 3. दिनचर्या में अनुशासन रखिए। समय पर सोना, सही भोजन और हल्का व्यायाम, ये चीज़ें शरीर को मजबूती और मन को स्थिर देती हैं। कार्नेगी कहती है कि हमें मन का रिचार्ज करना सीखना चाहिए। कुछ लोग संगीत सुनकर, कुछ टहलकर, कुछ किताब पढ़कर या प्रकृति में रहकर यह करते हैं। हर व्यक्ति को अपना तरीका ढूंढना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि अगर आप अपने काम को प्यार से करेंगे तो थकान कम होगी क्योंकि उत्साह थकान को मिटा देता है। थकान सिर्फ तब आती है जब हम बिना दिल के कुछ करते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि थकान को हराने का तरीका शांति, अनुशासन और सकारात्मक सोच है। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर को समय पर विश्वास देता है या विश्राम देता है वह न केवल अधिक उत्पादक होता है बल्कि खुशहाल और चिंता मुक्त जीवन भी जीता है। अध्याय 24 नींद में नियमों का पालन कीजिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि चिंता, चिड़चिड़ापन और थकान का सबसे बड़ा कारण है नींद की कमी। आधुनिक जीवन में दौड़ भाग में हम नींद को महत्व नहीं देते, लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छी नींद मानसिक शांति की जड़ है। कार्नेगी कहते हैं कि नींद सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मन को पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है। जब हम सोते हैं तब शरीर खुद को ठीक करता है और मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। इसलिए जो व्यक्ति पर्याप्त नींद लेता है वह धीरे धीरे तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा बन जाता है। वे बताते हैं कि कई लोग नींद को समय बर्बादी समझते पर यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो व्यक्ति नींद की कटौती करता है वह अपने काम को गुणवत्ता और रचनात्मकता खो देता है। कार्नेगी नींद सुधारने के कुछ सरल लेकिन प्रभावी नियम देते हैं। 1. नियमित समय पर सोना और उठना। शरीर को एक तय लय की आदत होती है। हर दिन एक ही समय पर सोने से नींद गहरी और प्राकृतिक बनी रहती है। 2. सोने से पहले मन को शांत करें। तनाव भरे विचारों को दिमाग में न रखें। थोड़ा हल्का संगीत, गहरी सांसें और सकारात्मक सोच अपनाइए। 3.
आरामदायक माहौल बनाइए। कमरे की रोशनी, तापमान और बिस्तर का आराम नींद पर गहरा असर डालते हैं। 4. भोजन और कैफीन का ध्यान रखें। रात में भारी भोजन, चाय या कॉफ़ी नींद में बाधा डालते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि कई बार चिंता नींद नहीं आने का कारण बनती है। ऐसे समय में मन का आदेश देना चाहिए, मैं इस समय चिंता नहीं करूँगा, सुबह सोचूंगा। यह मानसिक विचार आपके भी शांति देगा और नींद आसान बना देगा। वे यह भी कहते हैं कि नींद सबसे बड़ी दवा है। एक अच्छी नींद अगले दिन के काम, मूड और निर्णय शक्ति को दोगुना प्रभाव बना देती है। इस अध्याय का सार यही है कि नींद विलासत नहीं, आवश्यकता है। अगर हम अपने शरीर को और मन को पूरा विश्राम देंगे तो चिंता, तनाव और थकान अपने आप गायब हो जाएंगी। अध्याय 25, मन और शरीर के बीच संतुलन रखिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। अगर शरीर थक जाता है तो मन बेचैन हो जाता है, और अगर मन परेशान हो तो शरीर बीमार पड़ता है। इसलिए चिंता को दूर करने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना सीखना होगा। कार्नेगी कहते हैं कि आज के समय में अधिकांश बीमारियां तनाव और मानसिक असंतुलन की वजह से बढ़ रही हैं। डॉक्टर के अनुसार कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या थकान का कोई शारीरिक कारण नहीं होता, बल्कि वे हमारे चिंताओं का परिणाम होता है। यानी अगर मन को शांत किया जाए तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। वे कहते हैं कि मन को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को सक्रिय रखना जरूरी है। थोड़ी बहुत कसरत, टहलना, योग या कोई खेल शरीर में ऊर्जा लाता है और दिमाग को ताज़ा करता है। इसके विपरीत अगर शरीर सुस्त और निष्क्रिय रहेगा तो मन भी आलसी, उदास और नकारात्मक हो जाएगा। लेखक सलाह देते हैं कि अपने शरीर को सुनिए। अगर थकान महसूस हो तो आराम कीजिए। अगर मन उदास हो तो प्रकृति में जाइए, लेकिन संगीत सुनिए या किसी प्रिय व्यक्ति से बात कीजिए। इससे शरीर और मन दोनों का नया संतुलन मिलता है। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखिए। मन और शरीर एक दूसरे के मित्र हैं। अगर एक असंतुलित होगा तो दूसरा भी प्रभावित होगा। वे यह भी कहते हैं कि संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नकारात्मक सोच से शरीर में तनाव के हार्मोन बढ़ते हैं, जबकि सकारात्मक सोच से शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। इस अध्याय का सार यही है कि मन और शरीर दो पहिए हैं। जब दोनों संतुलित चलते हैं तभी जीवन सुचारू रूप से चलता है। अगर हम अपने शरीर को उचित विश्राम, पोषण और गतिविधि देंगे और मन को सकारात्मकता, विश्वास और शांति देंगे तो चिंता, थकान और तनाव कभी भी पास नहीं आएंगे। अध्याय 26, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाइए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी सोच की दिशा में जाती है, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर हम हर परिस्थिति को अच्छाई खोजने की आदत डालें तो जीवन खुद ब खुद खुशहाल और चिंता मुक्त बन जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर अवसर में समस्या देखते हैं, और दूसरे जो हर समस्या को अवसर खोज लेते हैं। पहले वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जबकि दूसरे हर परिस्थिति में सीख और प्रेरणा लाते हैं। यानी सोच बदलिए, जीवन बदल जाएगा। लेखक का मानना है कि नकारात्मक सोच चिंता की सबसे बड़ी जड़ है। जब हम केवल मुश्किलों पर ध्यान देते हैं तो डर और असंतोष बढ़ता है, लेकिन जब हम समाधान, आशा और कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन शांत और दृढ़ बन जाता है। वे सलाह देते हैं कि हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करें, जैसे आज मैं खुश रहूँगा, आज मैं किसी की मदद करूँगा, आज मैं शिकायत नहीं करूँगा। ऐसे संकल्प पूरे दिन की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देते हैं। कार्नेगी एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाते समय रास्ते में ट्रैफिक और भीड़ से परेशान रहता था। फिर उसने तय किया कि वह हर दिन रास्ते में कुछ अच्छा ढूंढेगा। कभी आसमान का रंग, कभी बच्चों की मुस्कान। धीरे धीरे उसका गुस्सा गायब हो गया और जीवन आसान लगने लगा। यानी बाहरी परिस्थितियां नहीं बदली, पर उसकी सोच बदल गई। लेखक कहते हैं कि जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हम खुद को और
अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाते हैं। सकारात्मक सोच तो न सिर्फ चिंता को मिटाती है बल्कि आत्मविश्वास और कृतज्ञता को भी बढ़ाती है। इस अध्याय का सार यही है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो हर कठिनाई अवसर में बदल जाएंगी और जीवन शांति, संतुलन और आनंद अपने आप आएगा। अध्याय 27, दूसरों को खुश कीजिए। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि खुशी सिर्फ पाने की चीज़ नहीं बल्कि बांटने की चीज़ है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश करना सीखिए, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर ही सच्ची शांति और संतोष मिलता है। कार्नेगी कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। हमारा अधिकांश चिंताएं और तनाव दूसरों के साथ संबंधों से जुड़ी होती है। इसलिए अगर हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाना सीख जाए तो जीवन का आधा तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। लेखक कहते हैं, जब आप किसी को सच्चा सम्मान, सराहना और मुस्कान देते हैं तो वह केवल सामने वाले को नहीं बल्कि आपको भी खुश करता है। यह इसलिए क्योंकि दूसरों के प्रति दयालु होना हमारे भीतर प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविश्वास भर देता है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों से हम दूसरों के दिन को उजाला कर सकते हैं, जैसे किसी को धन्यवाद कहना, किसी की मेहनत को सराहना करना या सिर्फ मुस्कुराकर आप अच्छा कर रहे हैं कहना। ऐसे सरल कार्य रिश्तों में गर्मजोशी लाते हैं और तनाव को दूर करते हैं। कार्नेगी यह भी कहते हैं कि दूसरों को खुश करने के लिए झूठी तारीफ और बनावटी ज़रूरत नहीं है, बस सच्ची भावना और सहानुभूति चाहिए। लोग आपके शब्द नहीं, आपकी भावना महसूस करते हैं। वे बताते हैं कि जब हम दूसरों की खुशी में रुचि लेते हैं तो हमारा मन अपने दुखों से बाहर निकलता है। हम आत्म केंद्रित नहीं रहते और यह सोच हमें चिंता से मुक्त करती है। लेखक का निष्कर्ष है, दूसरों को खुश करना आत्मा का सबसे सुंदर आयाम है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कान देते हैं तो आपका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि खुशी देने से बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में शांति और प्रेम बना रहे तो दूसरों को खुश करने की आदत डालिए। यही आदत आपको भीतर से मजबूत, प्रसन्न और चिंता मुक्त बनाएगी। अध्याय 28, आज का दिन जीना सीखें। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें जीवन का सबसे गहरा और सरल सत्य बताते हैं। जीवन भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा वर्तमान की खुशी लेते हैं। इसलिए अगर हम सच्ची शांति चाहते हैं तो हमें आज की दिन पूरी तरह से जीना सीखना होगा। कार्नेगी कहते हैं कि अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियां में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, पर सच्चाई यही है कि हमारे पास सिर्फ आज ही है। जो बीत गया वह अब बदल नहीं सकता और जो आने वाला है वह अभी हमारी पहुंच में नहीं है। तो फिर चिंता करने का क्या अर्थ है? वे एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आप अपने कमरे में हर तरफ से दीवारें खड़ी कर दे तो बाहर का तूफान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह अगर आप अपने जीवन को आज के खाने में बांट लें तो अतीत और भविष्य का तूफान आपको हिला नहीं सकता। हर दिन को पूर्णता से जीना और चिंता मुक्त जीवन की कुंजी है। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज मैं खुश रहूँगा, आज मैं चिंता नहीं करूँगा और आज मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगा। अगर हम सिर्फ एक अच्छे दिन सीख लें तो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी संवर जाएंगी। वह यह भी कहते हैं कि भविष्य की योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन उस योजना को चिंता में जीना गलत है। हमें तैयारी करनी चाहिए पर डरने नहीं जीना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो छोटी छोटी खुशियां हमें महसूस होने लगती है, जैसे सूरज की गर्मी, बच्चों की हंसी या किसी की सच्ची प्रशंसा। यही हमें अनुभव हमें संतोष देते हैं कि मानसिक शांति बढ़ाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि आज को पूरी तरह से जी लीजिए, क्योंकि यही आपका असली जीवन है। अगर हम वर्तमान पर ध्यान देंगे तो न अतीत हमें सताएंगा न भविष्य डराएंगा और जब जीवन वास्तव में सुंदर लगेगा। अध्याय 19, कृतज्ञता और विश्वास को जीवन में उतारिए।
इस अध्याय में डेल कार्नेगी जीवन का सबसे शक्तिशाली भावनाओं पर बात करते हैं, कृतज्ञता और विश्वास। वे कहते हैं कि अगर आप इन दो गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो चिंता, डर और असंतोष अपने आप मिट जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने पास जो है उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो यह आदत हमें हमेशा अधूरा महसूस कराती है। लेकिन जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार मानना शुरू करते हैं, जैसे सेहत, परिवार, दोस्त या काम या आज का दिन, तो मन में शांति और असंतोष स्वतः आ जाता है। वे कहते हैं जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह किसी न किसी वरदान से कम नहीं है। कार्नेगी यह भी बताते हैं कि विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह विश्वास अपने आप पर, भगवान पर और जीवन के ज्ञानपूर्णता पर। जब हम मानते हैं कि हर कठिनाई किसी कारण से आती है और हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए प्रेरित होता है, तो चिंता की कोई जगह नहीं रहती। वे एक कहानी साझा करते हैं। एक किसान की फसल बार बार बर्बाद होती थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह कहता, शायद भगवान मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रहा है। और कुछ सालों बाद वही जमीन एक नई सिंचाई परियोजना से सबसे उपजाऊ बन गई। यह विश्वास ही था कि जिसने उसे कभी टूटने नहीं दिया। लेखक यह भी कहते हैं कि जब हम कृतज्ञता और विश्वास को अपना लेते हैं तो जीवन में हर उतार चढ़ाव में स्थिर बने रहते हैं। हम शिकायत नहीं करते, बल्कि हर अनुभव से सीखते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि कृतज्ञता मन को शांति देती है और विश्वास जीवन को दिशा देता है। अगर हम हर दिन आभारी और विश्वासपूर्ण होकर जिए तो चिंता, भय और असंतोष कभी हमारे पास निकट नहीं रह सकते। ऐसा जीवन न सिर्फ शांत होता है, बल्कि सच्चे आनंद और आत्मबल से भरा होता है। तो दोस्तों, आज हमने सभी ने सुना कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी की यह अमर कृति। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाती है कि कैसे चिंता की कैद से निकलकर शांति, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी की ओर बढ़ा जा सकता है। कार्नेगी हमें बताते हैं कि चिंता हमारे मन का सबसे बड़ी बीमारी है। ये धीरे धीरे हमारी सोच, सेहत और रिश्तों को खा जाती है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक एक दिन में खानों में बांटना सीखते हैं, जब हम हर पल को जीने की कला सीखते हैं, तो चिंता अपनी पकड़ ढीली कर देती है। इस किताब का हर अध्याय हमें एक नई दिशा देता है। कभी यह बताता है कि कैसे व्यस्त रहना चिंता का सबसे बड़ा इलाज है, तो कभी यह सिखाता है कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लिया जाए। यह वह किताब कहती है, हमारी परेशानियों का 90% हिस्सा कभी होता ही नहीं, हम सिर्फ उससे डर में जीते रहते हैं। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो मन को आज़ादी मिल जाती है। डेल कार्नेगी हमें जीवन के छोटे छोटे नियम सिखाते हैं। कृतज्ञ रहो, विश्वास रखो और दूसरों के प्रति दयालु रहो, और खुद को दोष देने की बजाय खुद को सुधारो। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर बढ़ती है और हर रात शांति से सोते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जीवन छोटा है और चिंता में बर्बाद करने के लिए नहीं। हम हर दिन जो सांस लेते हैं वो भी किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आज आपके पास परिवार, सेहत और काम है, तो आप पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। बस ज़रूरत है हर पल को महसूस करने की, हर दिन को जीने की। अब वक्त है इस किताब की सीख को सिर्फ चुनने का नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने का। आज से तय कीजिए, आप बेवजह की चिंता को अलविदा कहेंगे, अपने मन को शांत करेंगे और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया, अगर आपको महसूस किया कि आप भी चिंता से आज़ादी हो सकते हो, तो इस संदेश को औरों तक पहुंचाइए।
कमेंट में लिखिए, मैं आज से चिंता छोड़कर जीना शुरू कर रहा हूँ। यह एक छोटा सा वाक्य आपकी नई यात्रा शुरू बनाएगा। और हाँ, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही ज़िंदगी बदलने वाली किताबें लेकर आते रहेंगे। चलते चलते बस एक बात करना चाहूँगा, चिंता कभी किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि हमें उससे दूर ले जाती है। लेकिन जब हम मन को स्थिर रखते हैं और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, आज से शुरू कीजिए जीना, मुस्कुराना और हर पल को महसूस करना, क्योंकि असली सफलता है, यही असली खुशी है। धन्यवाद और याद रखिए, चिंता छोड़िए।